हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? काफी अच्छे होंगे और स्टडी अच्छी चल रही होगी। एग्जाम पास आ रहे हैं तो ये उम्मीद रहती है कि आप स्टडी को और अच्छे से कर रहे होगे, पूरी तरह से फोकस। ठीक है। और इसमें जो हमसे हेल्प है या हो सकती है, उसके लिए हम तैयार हैं आपके लिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी इससे रिलेटेड है, आप मैसेज कर सकते हो। इन द सेंस कमेंट्स में भी आप बता दो, तो उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, प्रिज्म का जो लास्ट पोर्शन बचा था अपने, बिल्कुल नहीं के बराबर था, बहुत कुछ खास बचा नहीं है अब। उसको कंप्लीट करते हैं आज और प्रिज्म को समराइज करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, क्या है? एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुके हैं, प्रिज्म एंगल, डेविएशन, ये सब चीजें। और एक बात और, चैनल को सपोर्ट कीजिए, कमेंट्स करें और शेयर करें। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एंगुलर डिस्पर्जन की। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? तो देखिए, जैसा आपको पता है, प्रिज्म में लाइट जाती है तो डिस्पर्जन होता है। सेवन कलर में अगर व्हाइट लाइट है तो मोनोक्रोमेटिक है, तो फिर क्या होगा उसका? मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल कलर की लाइट। तो उसमें तो बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। क्या है कि जब ये प्रिज्म में हमने क्या किया, इसमें ये चली गई व्हाइट कलर की लाइट। व्हाइट कलर की लाइट इसमें चली गई। आप बताइए कि जब व्हाइट कलर की लाइट इसमें पास हो रही है, अगर हम यहां पे देखें, व्हाइट कलर की लाइट जा रही है, तो इसका डिस्पर्जन होगा। कितने में होगा? सेवन कलर में। तो मान लीजिए कि ये हो गया, यहां से ये रेड कलर चली गई, ठीक है। यहां से वायलेट भी चली गई, ठीक है। कलर पे मत जाइएगा, वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे ब्लू चली गई, यहाँ पे ये ब्लू चली गई। मान लीजिए इसी पर येलो लाइट भी जाएगी। होते तो सेवन कलर है, लेकिन हम चार से काम चला ले रहे हैं, क्योंकि एंगुलर डिस्पर्जन आपको बताना है। तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? किसी भी टू कलर्स की लाइट के बीच में जो एंगल बनेगा, जैसे मान लीजिए इसको आप प्रोड्यूस कीजिए पीछे की तरफ, और इनको हमने प्रोड्यूस किया पीछे की तरफ, तो इनके बीच का ये जो एंगल बनेगा, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। यानी एंगल बिटवीन एनी टू कलर्स ऑफ इमरजेंस लाइट। किसी भी टू कलर्स की इमरजेंस लाइट्स के लाइट के बीच का जो एंगल बनेगा, इसी को हम कहेंगे एंगुलर डिस्पर्जन। अब काफी सिंपल है। बेसिकली आपको बताएं, जो हम नॉर्मली फाइंड करते हैं, ये रेड और वायलेट लाइट के लिए करते हैं। क्लियर है? एंगुलर डिस्पर्जन जो हम लेते हैं वो रेड और वायलेट के लिए लेते हैं ज्यादातर। बट अगर पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन, तो जनरली डेफिनेशन इसका ये होगा कि ये एंगल होता है एनी टू कलर्स ऑफ इमरजेंस लाइट। दो, कोई भी टू कलर्स के बीच का। अब मान लीजिए जरूरी नहीं है कि हम रेड का ही लें, ये भी तो हो सकता है कि हम रेड का, इसका, ये कौन सा कलर है? येलो कलर का, और इस वायलेट कलर का ले लें, तो इनका कुछ और होगा, थीटा वन थीटा टू जो भी हो जाएगा। क्लियर है? एंगुलर डिस्पर्सन इज द एंगल बिटवीन एनी टू कलर्स ऑफ इमरजेंस लाइट फ्रॉम द प्रिज्म, आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, ये हो गया एंगुलर डिस्पर्जन। अब हम आते हैं इसके आगे, फिर इसको हम कैसे करते हैं। तो एक चीज आप समझ लीजिए, नॉर्मली क्या होता है, प्रिज्म के लिए एंगल तो काफी होता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है? म्यू माइनस वन इंटू ए। ये थिन प्रिज्म के लिए होता है। और एंगुलर डिस्पर्जन में हम इसी का यूज कर लेते हैं। उसकी वजह है क्योंकि इतना ज्यादा डेविएशन नहीं होता, इसमें इतना ज्यादा डेविएशन नहीं आता, तो हम थिन प्रिज्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास प्रिज्म है कोई, ये प्रिज्म है, ठीक है।
ये है इसका प्रिज्म एंगल ए। आपने क्या देखा कि इस प्रिज्म पे एक व्हाइट लाइट यहां पे आ गई, ये हो गई अपनी व्हाइट लाइट। ठीक है, क्या है कि इसका डिस्पर्जन होगा, एक तो ये हो गया, मान लीजिए वायलेट, और ये जो सेकंड हो गया ये हो गया अपना, ओ ये तो बहुत ऊपर चला गया, ये जो सेकंड है ये हो गया अपना रेड लाइट। बहुत ऊपर जा रहा है यार, थोड़ा सा वो करें। हाँ, अब थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन यार वो लाइट नहीं बन रही है, तो ये हो जाए, ये बन गया रेड लाइट। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यार हमने कहा कि चलो इनको हम प्रोड्यूस करते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, तो इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, इनको पीछे की तरफ यहां से प्रोड्यूस कर दिया, एक यहां पे, दूसरी यहां पे, इनको हमने प्रोड्यूस किया। तो ये जो एंगल है यहां पे, यहां पे ये जो एंगल बना थीटा, इसी को कहेंगे एंगुलर डिस्पर्जन। किसके किसके लिए, रेड एंड वायलेट के बीच का जो एंगल, बेसिकली यही हम लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ने के साथ हम एक काम करते हैं, इसको हम आगे की तरफ प्रोड्यूस किए, इसको हमने आगे की तरफ प्रोड्यूस किया। तो आपको यहां एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी कि ये जो है एंगल ऑफ डेविएशन, ये किसके लिए है, डेल्टा आर के लिए। ये जो रहे किसके लिए, रेड के लिए। और इसको अगर आप देखोगे तो ये जो है वो किसके लिए है, भी के लिए। ठीक है, इट इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट लाइट एंड इट इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड लाइट। थोड़ा सा इसको यहां से उठा के हम और मैग्निफाइड कर देते हैं यहां पे, ताकि आप अच्छे से समझ लो। ये जो अपना है ये है डेल्टा आर, ये जो है ये क्या है अपना डेल्टा वी, और आप यहां से देखो तो ये हो जाएगा थीटा। अच्छा, ये अगर डेल्टा आर है तो क्लियर है कि ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा आर हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो पहले यहां पे लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो हमें लिख सकते हैं, किसके लिए है भाई ये डेल्टा, किसके लिए, रेड के लिए। तो डेल्टा आर इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, एंड डेल्टा भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू भी माइनस 1 इंटू ए में चेंज नहीं होगा। देखिए, कलर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है, कलर ऑफ लाइट पे। स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, फिर बता दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, कलर ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ। हालांकि कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ एक ही चीज है, डेंसिटी भी है। ठीक है, फिर सुन लीजिए, कलर ऑफ लाइट या वेवलेंथ एक ही चीज है। डेंसिटी, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल डेंसिटी एक मत समझिएगा, अदरवाइज क्लास 11th में आप समझ सकते हो, अलग अलग चीजें होती हैं। साउंड की स्पीड जैसे आपने देखा होगा, साउंड की स्पीड डेंसिटी बढ़ाने पर डिक्रीज होती है, और वही सॉलिड में जाइएगा तो इंक्रीज होती है, क्योंकि नेचर कुछ और होता है उसका, इलास्टिसिटी, रिजिडिटी, चलो वो कभी बाद में देखेंगे। तो फिर सुन लीजिए, चार चीजों पर डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कलर ऑफ लाइट या वेवलेंथ, सेकंड नेचर ऑफ मटेरियल, थर्ड डेंसिटी, एंड फोर्थ, बोलिए, सोच के देखो, टेम्परेचर। हर जगह इफेक्ट डालता है। तो अभी हम यहां पे बात कर रहे हैं रेड के लिए, ये वायलेट के लिए। तो अब ये बताइए कि अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो थीटा प्लस डेल्टा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से डेल्टा वी। थीटा प्लस डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा वी क्यों होगा भाई,
क्योंकि ये है एक्सटीरियर एंगल, ये अपने पास है एक्सटीरियर एंगल। अब आप एक काम करो, थीटा प्लस डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर दो। एक स्टेप और एक्स्ट्रा ले लेते हैं और फिर करते हैं तो ज्यादा बेटर है। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा भी क्या हो जाएगा, डेल्टा भी हो जाएगा म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा आर क्या होगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो सॉल्व करने पर कर तो सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, हम इतना दिमाग क्यों लगाएं, ए माइनस म्यू आर ए प्लस ए, और यहां से ए कैंसिल हो गया, और फाइनली थीटा आ गया अपने पास म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। इट इज द थीटा एंगुलर डिस्पर्जन, ये हो गया। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर कुछ है ऐसा तो आप हमें बता सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। इतना हो गया। अब हम आगे आते हैं, किस पर आते हैं, बताएंगे आप लोग क्या बच गया। डिस्पर्सिव पावर, ये लास्ट टॉपिक है इसका। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर। तो देखिए, डिस्पर्सिव पावर को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा। डिस्पर्सिव पावर इज द, दो तरह से आप बोल सकते हो, एंगुलर डिस्पर्जन विथ रिस्पेक्ट टू येलो कलर और मीन कलर ऑफ लाइट। हम मीन कलर भी बोलते हैं, येलो कलर बोलते हैं एंड मीन कलर भी बोलते हैं, डिनोटेड बाय ओमेगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि डिस्पर्सिव पावर इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू मीन कलर ऑफ, एंगुलर डिस्पर्जन टू डेविएशन फॉर मीन कलर, ठीक है। या दूसरे वर्ड में और थोड़ा सा बोलना चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो कि डिस्पर्सिव पावर इज द एंगुलर डिस्पर्जन विथ रिस्पेक्ट टू मीन कलर और येलो लाइट, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आ गए और आते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा क्या हो जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय म्यू आई माइनस 1 इंटू ए, और ये अपना कैंसिल हो गया, और फाइनली आ गया डिस्पर्सिव पावर इज द म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। इट इज द डिस्पर्सिव पावर। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं, कई बार क्या होता है कि म्यू भी दे देंगे, म्यू आर दे देंगे और म्यू वाई नहीं देंगे। आप कहोगे यार म्यू वाई हम कहां से निकालें, कहां से लाएं यार, ये तो बड़ा टेंशन वाला बात हो गया। लेकिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि म्यू आर, म्यू वाई एंड म्यू भी, ये हमेशा किस में होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, एपी में होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार ठीक है आप मैथ्स के हो, हालांकि कहीं मैथ्स वालों के साथ भी रहता है, लेकिन फिर भी मैथ्स वाले तो जानते ही हैं। अब बायो वाले कहेंगे कि यार ये क्या होता है, तो आपको बता दें, जब भी आपको दे दें कि म्यू वाई फाइंड करना है, तो ये होता है म्यू आर प्लस म्यू भी पान 2, इससे आप ये फाइंड कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां तक जो था अपना प्रिज्म वाला पोर्शन था। इसके बाद बात आती है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस में कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। लेक्चर आपका 19 या 20 ये होगा। आप सोचोगे यार 20 लेक्चर बहुत बड़ा है, लेकिन आपने देखा होगा छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, आप एक दिन में 2 या 3 भी कर सकते हो। और अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स आए, कमेंट्स करो, बिल्कुल जितना होगा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसमें करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस।
लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे कर दें, शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुँचाएँ, जो भी स्टूडेंट्स जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है? चलिए फिर, थैंक यू।